राज्य सरकारों के स्कूलों की तुलना आप उससे नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये बात तो सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर भले हुई हो, लेकिन बहुत पहले की अपेक्षा बहुत खराब हो गई। ये भी एक बात है। देखिए, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात, जैसे वहाँ अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले दिल्ली के संस्कृत स्कूल और आरटीई के तहत आने वाले स्कूलों के लिए एक व्यवस्था गाइड मतलब सलाह दी थी, अनिवार्य नहीं था। इस अब देखिए स्कूल, अब संस्कृत विद्यालय के बारे में नहीं, मैं बस उसी एक लाइन, आरटीई के तहत चलने वाले स्कूलों के लिए एक सलाह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। कहा था कि यदि नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ें तो तय बात है कि वहां गुणवत्ता अपने आप बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही है। अगर सरकार की ये मंशा होती तो मुख्यमंत्री जी कहते हमारे सारे मंत्रियों के बच्चे आज से सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे सारे अधिकारियों के बच्चे अपने निकटतम प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। अमेरिका में भी नेबरहुड सिस्टम है कि वहां पड़ोस के सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो चपरासी हो या राष्ट्रपति हो। लेकिन सरकार की मंशा यहाँ सरकारी स्कूल चलाना नहीं, बंद करना है, और जिसके लिए पहली जरूरत है कि स्कूलों को बदनाम कर दो। क्या बात कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं, मैंने कहा कि उस संदर्भ में भी और राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी थी। किस स्कूल की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि दोनों संदर्भ में, संस्कृति विद्यालय पे जब फैसला दिया था उसमें भी एक ये बात आई थी, और उससे पहले राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह। बहरहाल हम ये स्कूलों वाला मुद्दा आपने कह दिया गर्म चल रहा है तो उस पर चर्चा कर दी, लेकिन ये बताइए समाजवादी नमाजवादी का कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये सभी जानते हैं भाजपा का बेसिक एजेंडा है सांप्रदायिकता फैलाना, लड़ाई झगड़ा करना। क्या ये जो जातिवाद के नाम पर ये कि यादव की चुट्टियां काटी जा रही है तो ये हो रहा है, तो नहीं, वो जातिवाद नहीं। देखिए, अखिलेश जी ने बहुत साफ सुथरी बात कही, कथा सुनने का हक सबको है तो कथा कहने का भी हक सबको होना चाहिए। इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, उसमें एक जरूर बात मैं कहूंगा, वो बिहार और यूपी दोनों के संदर्भ में, कि अखिलेश जी हो या तेजस्वी जी हो, इनकी सजातीय लोग जो हैं वो तिल का ताड़ बना देते हैं, जिससे समाज में उसका जो अखिलेश जी ने सीधी सी बात कही थी, इतनी सी बात थी, उसको इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के यादव लोगों ने, हाँ, वैमनस्य। अभी फूलपरास का एक वीडियो तेजस्वी जी का है, जिसमें तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जनता को लालू या तेजस्वी से दिक्कत थोड़ी ना है, दिक्कत इस बात से है कि आप लोगों का जो सामंती व्यवहार है, आप सामंती नहीं समाजवादी बनिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि यादव लोग, अखिलेश यादव या तेजस्वी के जो समर्थक लोग हैं, उनके ज्यादा उबाल से भी ज्यादा परिस्थितियां इधर उधर कुछ? मैं एकदम ये मानता हूँ कि अगर अखिलेश जी को लोग फॉलो करें तो उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। आप हैं किस पार्टी? वो नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। वो बेहद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बेहद शालीन व्यक्ति हैं। आपसे बड़ी लंबी बात हुई, अच्छा लगा। कोई बात नहीं है, आप चाय की चुस्कियों के बीच में आइए, आपसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अमन शुक्ला। अरे शुक्ला जी, आजकल तो बड़ा शुक्ला मिश्रा द्विवेदी त्रिवेदी कथा के लेके बड़ा चर्चा चल रही है। जिस प्रकार से जो भी व्यक्ति या पार्टी के जो भी मुखिया हैं, अगर किसी कथावाचक पर इस तरीके से प्रश्न उठाते हैं, वो कतई गलत है। और जो एक समाज को नई दिशा दे रहा है, उसके बारे में अगर टिप्पणी आप गलत तरीके से करते हैं तो इसका एक पूरे देश और प्रदेश में दूसरा मैसेज जा रहा है। आप धर्म के खिलाफ हैं। जो भी लोग हैं, जो भी लगातार धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, आपस में बैर रखने की, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का कल जन्मदिन था, उनको अपने जन्मदिन पे एक नई सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में के सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना चाहिए। वो सिर्फ मुस्लिम और यादव दो समाज को लेके आगे सत्ता में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनकी जातिवादी नीति को पूरी तरीके से जानती है और उनको 2027 में भी नाश्ता नाबूद कर देगी उत्तर प्रदेश से जनता। और जो ये जातिवाद का पूरी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये फैला रखे हैं जातिवाद। क्या है जातिवाद? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार पिछली सरकार 2012 से 17 थी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज योगी जी की सरकार में आम महिलाएं भी सुरक्षित हैं। किसान के खाते में पूरा पैसा पहुंच रहा है। एक बात बताइए जी,
ये आप कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव के अलावा उनको कुछ सूझता नहीं है, लेकिन मुस्लिम और यादव उनके 37 सांसदों में कितने हैं? आज एक बार उठा के पूरा देख लीजिए कितने उन्होंने बैकवर्ड और कितने मुस्लिम, अब जातीय समीकरण उनके फिट नहीं हो पाए, वहां मुस्लिम ज्यादा वोटर नहीं थे इसलिए उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन जब उनकी सरकार बनती है, बताइए यही मुख्तार अंसारी का क्या जलजला होता था। कई ऐसे बड़े माफिया थे जो समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, उनकी वजह मुकदमा नहीं लिखता था उन लोगों के ऊपर। माफिया लोग उन पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जमीनों पे कब्जा करते अब जो माफिया सरकार के खिलाफ है वो तो नेस्तनाबूद हो जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ उत्तर प्रदेश में दूसरे माफिया नहीं जो सरकार की तरफ है, रोज देखिए सबके रील वायरल हो रहे हैं एक जमाने में, और वो किसी से कम नहीं थे। जिस पर सरकार का वरद हस्त है वो तो सेफ है। योगी सरकार बनते ही कहा था उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, और जो उत्तर प्रदेश में गुंडा और माफिया होंगे या तो ये उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या तो जेल के सलाखों के अंदर। आज बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा विधायक माफिया गुंडागर्दी कर रहा है? जो भी कर रहा है उस विधायक पे भी मुकदमा लिखा जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का है। योगी जी की नजर में जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी गुंडागर्दी करेगा, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। समाजवादी और नमाजवादी पे क्या बोलना चाह रहे हैं? समाजवादी नमाजवादी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से इनको जान चुकी है। आगे 2027 में जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, समाजवादी और नमाजवादी की बात कर रहे हैं, इनको जनता बताने वाली है 27 में। किसी पार्टी से हम किसी पार्टी से हैं। 27 के सत्ताधीश का जो ख्वाब देख रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के जो सपने, बात यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम जब शाम को यहाँ आते थे, लोगों से बात करते थे, एक आदमी नहीं कहता था कि 18, 20, 15, 17, 22 से ज्यादा इंडिया गठबंधन को टिकट लोकसभा मिलेगी, और नतीजा आया तो 42 जीत गए। ऐसा न हो कि यही कॉन्फिडेंस 27 में भी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव के अलग नतीजे होते हैं, इससे जनता भी जाने, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी। नहीं, अभी तो 14 और 19 के जैसे आए थे वैसे ही 17 और 22 के आए। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से पिछली सरकारों को भी तक देखा। आपकी सरकार लोकसभा के चुनाव पहले हुए 14 के, उसके रिजल्ट जो आए 73 सीटें एनडीए को मिली, तो 17 में 300 से ज्यादा सीटें मिली। 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ वो सीटें कम हुई, 22 में 19 में लोकसभा की सीटें कम हुई तो 22 में उसी हिसाब से विधानसभा की सीटें कम हुई, और अब 24 में लोकसभा की बहुत कम हो गई। तो लोग कह रहे हैं पैटर्न तो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी लोकसभा थी जहां सही कैंडिडेट नहीं हो पाया, और कई पार्टियों के गठबंधन की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रही। और आप जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं, सीनियर सिटीजन से। नमस्ते सर, आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। ओहो, तो कचहरी से सीधे चाय पीने आ गए क्या? अरे सीधे आप समझ लीजिए सेल टैक्स विभाग के एडवोकेट करते हैं वकालत। अब सेल्स टैक्स कहाँ रहा, तो जीएसटी हो गया। हाँ भाई, अब पुराना विभागी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, आज ही की खबर है कि जीएसटी में रोजमर्रा की जरूरतों में जो 12% का टैक्स स्लैब है शायद वो खत्म हो जाए या उसे 5% पे ले आया जाए। ये बताइए। नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नहीं, अभी तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। मीटिंग जब होगी उस पर बात डिसाइड होगा। उन्होंने कहा कि रेट कम करेंगे, लेकिन अभी किए नहीं। लेकिन एक बात है, ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अगर ये तय होता तो आम लोगों को थोड़ा राहत तो मिलेगी। देखिए, हम लोग को कोई राहत नहीं। अरे आपको नहीं, आम लोगों को। कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर ही पिसता है, जो कहीं भी कंज्यूमर है वो पिसेगा। रेट ऑफ टैक्स उसको देना है, व्यापारी रियलाइज करता है। हम तो मीडिएटर का काम करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और जमा करते हैं।